एक बात बताइए, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जो है या बांग्लादेशी, ये भारत क्यों आता है? किस चक्कर में आता है? नौकरी की तलाश में आता है, गरीबी की वजह से आता है, या सम पॉलिटिकल थिंग इज गोइंग ऑन दैट वी डू नॉट नो? एक वोट वाला तो चक्कर पता है हमें कि जैसे ही इलेक्शन शुरू हो जाते हैं हम तब इलीगल इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं। आता क्यों है कोई इमिग्रेंट हर भारत में? आदमी का आने का रीज़न अलग हो सकता है। भारत से जी। लोग क्यों जाते हैं बाहर? डंकी रूट तो आपको पता ही है ना, हम्म। चलता है, न्यूज़ में आ रहा होता है। जी जी जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको यहाँ से लेके जाते हैं, यूरोप में किसी भी ऐसी जगह लेके चले गए इलीगल तरीके से, वहाँ उनके साथ मारपीट होती है, फिर उनके घर पे फ़ोन करवाया जाता है, कहते हैं कि बिटकॉइन भेजो नहीं तो इसको जान से मार देंगे। लोग यहाँ से अपनी ज़मीन बेच के अपने बच्चे को बचाने के लिए उन लोगों को जो सिंडिकेट का पार्ट है उन लोगों को पैसे भेजते हैं, फिर भी उनके बच्चे को मार दिया जाता है। ऐसा ओके भी होता है ना। तो ओके। लोग यहाँ से भारत से बाहर क्यों जा रहे हैं? रीज़न सबका अलग हो सकता है। कोई अपने नौकरी के लिए आएगा, कोई वहाँ परसिक्यूशन से बचने के लिए आएगा, कुछ जी लोगों के लिए वहाँ पे खाने कमाने का ज़रिया नहीं है, कुछ लोगों के जो परिवार के लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, उनको लगता है कि यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो हम आ जाएं। रीज़न अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि जब 2000 लोग आ रहे हैं तो बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी भी तो होंगी ना जो उसके बीच में कहेंगे कि 20 लोग हमारे भी घुसा दो, जो जी स्लीपर सेल का काम करेंगे। जी। पाकिस्तान की तरफ का जो हमारा बॉर्डर है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वॉर जोन है, तो वहाँ पे सर्विलेंस ज़्यादा है, लेकिन जो इस तरीके की घुसपैठ है वहाँ से भी होती थी। वरना पहलगाम में लोग कैसे आ गए? कहीं से तो आए ना। जो मुंबई पे अटैक हुआ वो कहाँ से आए, कैसे आए? उससे पहले जो कश्मीर के अंदर इशू होता था वहाँ लोग कहाँ से आते थे? उसी तरीके से आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत लंबा है भारत के साथ, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा 4000 है। किलोमीटर है। बहुत सारा ऐसा है जहाँ पे आप फेंसिंग कर ही नहीं सकते हो। या ठीक है, आसाम के अंदर लोग क्यों आ गए? आने का रीज़न अलग अलग हो सकता है। बट फेंसिंग क्यों नहीं कर सकते? आज भी अगर आप जो डिस्टेंस बता रहे हैं 4000 किलोमीटर, 900 किलोमीटर के आसपास का एरिया है जो आज भी फेंसिंग किया गया नहीं है। 836 किलोमीटर के जी आसपास का जो बचा हुआ है। जी। ठीक है, 900 किलोमीटर की जो डाटा है वो गलत है, 800 850 किलोमीटर के आसपास है। हम्म। वो इसलिए नहीं हो सकता, कुछ जगह तो आपकी जो है, क्या क्या बताऊँ आपको, टेरेन ऐसा है जहाँ आप नहीं कर सकते हो, वहाँ ओके। अच्छी इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा पैसा लगेगा। कुछ लोकल रेजिस्टेंस भी होता है। जी ठीक है, कुछ पॉलिटिकल विल भी होती है। चीज़ें आज से नहीं चल रहा ना। ममता बनर्जी का अगर आपको याद हो तो एक टाइम पे वो पार्लियामेंट में खड़ी होकर रोई थी कि बांग्लादेश से इलीगल तरीके से लोग आ रहे हैं, लेकिन आज वो सेम उसी चीज़ में घुस गई हैं कि चलो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब इनको फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लैंड एक्विजिशन का भी इशू पड़ता है आपको अगर फेंसिंग करनी है। पॉलिटिकल टसल तो जैसी है चल रही है वो तो होता ही है। लोकल लोगों का नेटवर्क है वहाँ पे, जिन लोगों की रोजी रोटी चल रही है इलीगल तरीके से लोगों को घुसाने में। आप सोचो ना कि बांग्लादेश से अगर कोई आदमी भारत में आना चाहता है, फ्री में तो आएगा नहीं ना। देयर इज़ नो फ्री कुछ तो लंच। पैसा खर्चा करेगा पैसा ना खर्च वो। करेगा, हाँ तो पहले बांग्लादेश में पैसा देगा, फिर जो भारत में लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, या जो आसाम के कुछ लोग होंगे जो इस तरीके के इलीगल काम कर रहे हैं, उन लोगों को पैसा चाहिए, तो उनके तो पूरी रोजी रोटी चल रही है, उनका पूरा घर परिवार चल रहा है, जी। तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, फिर वो रेजिस्टेंस भी क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। जबकि जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। या तो बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से आप बॉर्डर को 100% सिक्योर नहीं कर पा रहे हो। उसके अलावा गवर्नमेंट आज की डेट में काम भी कर रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि सैटेलाइट सर्विलेंस हो जाए, कुछ ना हो तो ड्रोन से सर्विलेंस हो सकती है। फेंसिंग नहीं हो पा रही है तो कुछ और तो किया जा सकता है ना। जी। तो काम चल रहा है, लेकिन वो काम इतना धीरे चल रहा है कि आप उसको जब तक ख़त्म करोगे तब तक लाखों लोग और एंट्री कर चुके होंगे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतने ज़्यादा लेवल ये पे बड़ी। ग्लोबल इशू है, नॉट जस्ट इंडिया, बट दिस इज अ ग्लोबल इशू वी देखो, सी, राइट? इलीगल इमिग्रेशन का अगर आप बात करोगे तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ये दिक्कत है। जी हमारे देश में जो घुसपैठ हो रही है वो भी ये दिक्कत है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है एक्सेप्ट फ्यू जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते हैं, लोग जाते हैं। यूएस भी जा रहे हैं, यूके भी जा रहे हैं, जी। जर्मनी में भी घुसे हैं। लेकिन यूरोप की जो प्रॉब्लम है, जो यूएस की प्रॉब्लम है, यूके की प्रॉब्लम है, और जो हमारे देश की प्रॉब्लम है, वो दोनों अलग है। यूरोप ने प्रॉब्लम जो क्रिएट की है वो लीगल प्रॉब्लम क्रिएट किया, लीगल इमिग्रेशन हुआ है वहाँ। वहाँ उन्होंने इंडक्ट किया है लीगल तरीके से लोगों को, जो वहाँ क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं। जी। हमारे देश में लोग इलीगल तरीके से घुस रहे हैं हाँ क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और कंट्रोल कर रहे हैं तो उनको डिपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर डिपोर्ट करने की भी बात आती है तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो आइडेंटिफिकेशन का डाटा नहीं है किसी के पास। तो ये होगा कैसे फिर? ये होगा कैसे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। होगा कैसे? क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल विल चाहिए। अब हमारे यहाँ ना 3 तरह के पॉलिटिशियन हैं। हाँ जो कुछ लोग, इस इशू के बारे में बता रहा हूँ जी मैं, जी इस जी। इशू पे 3 तरह के पॉलिटिशियन हैं जो बात करते हैं। एक, जिनका इनहेरेंट इंटरेस्ट है कि इन लोगों को बुलाओ,
ये हमारा वोट बैंक बनेंगे, कल की डेट में मुझे वोट देंगे, मेरी पार्टी को वोट देंगे, मेरे जाने के बाद जो उनका हमारे एक एजेंडा क्लियर है। एक एजेंडा क्लियर है। वो क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को अंडरस्टेट करते हैं। मान लो 2 लाख लोग आए, वो कहते हैं यार कुछ नहीं 200 लोग आए होंगे, ताकि आम जो जनमानस है, जो एक्चुअल वोटर हैं, जो वहाँ रह रहे हैं लोग, उन लोगों को लगे कि छोटी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेंगे। दूसरे वो कहते हैं कि अगर 2 लाख लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं 50 लाख लोग आए थे। और तीसरे पॉलिटिशियन वो हैं जो कहते हैं कि हम इधर की भी बात नहीं करेंगे, उधर की भी बात नहीं करेंगे। इशू ये है कि जो अंडरस्टेट करता है, जो 2 लाख लोगों को 200 लोग बताता है, वो देश के अगेंस्ट काम कर रहा है। एटलीस्ट जो ज़्यादा बता रहा है वो कुछ काम करने की कोशिश करेगा। अब पॉलिटिशियंस के साथ होता क्या है, अगर हम ये बोलेंगे इनको डिपोर्ट करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 3 चीज़ें में से कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। पहले आपको ये बोलना पड़ेगा कि हम सब लोगों को डिपोर्ट नहीं कर सकते, जी बोलना पड़ेगा। जी क्योंकि हो सकता है कि आप इतने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को डिपोर्ट करने की कोशिश करो, तो भारत के जो लोग हैं कुछ वो भी पिसेंगे, जिनके पास कागज़ ना हो। गांव के भी बहुत सारे लोग कितने हैं, लोग हैं उनके पास बहुत लोग कागज होंगे, नहीं है। तो हम सबको तो डिपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, फिर दूसरा, किसी भी पॉलिटिशियन को ये भी बोलना पड़ेगा कि हम सब लोगों को रख भी नहीं सकते, जी नहीं रख सकते ना आप सबको, ठीक है। और तीसरा, आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि हमारे पास डाटा ही नहीं है कितने लोगों को डिपोर्ट करना और कितने को नहीं। और जो पॉलिटिशियन ये बात बोलेगा वो पॉलिटिकल सुसाइड करेगा। क्यों? 100%। क्योंकि आप जैसे और हमारे जैसे लोग क्या बोलेंगे कि यार जब तुझे पता ही नहीं है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, जब तुझे ये नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे करना है तो बोल क्यों रहे और हैं? कितना प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो तुम बैठे क्यों हो? तुम जाओ दूसरे को रास्ता दो जी। जो कर सके। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। गवर्नमेंट जो काम कर रही है जी। वो आइडेंटिफिकेशन का काम होना चाहिए। एक एक जगह पे जाके 3-3, 4-4 लेवल की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए।